हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। उम्मीद है कि सब अच्छे कोच मस्त स्वास्थ्य होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो DSSB का टीजीटी का सिलेबस आ चुका है। मैंने पहले डिस्कस कर दिया था। फर्स्ट टाइम ये सिलेबस आया, आज है 21 मई 2024। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसको डिटेल के अंदर कि जो हमारा सिलेबस आया है, जैसे कि कैलकुलस है, अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है। तो यहाँ पे कैलकुलस के अंदर जो सब टॉपिक है, जैसे कि डेरिवेटिव्स फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन, स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। लास्ट वीडियो के अंदर मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी, मैंने आपको बोल दिया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो टॉपिक है 9th 10th में, वो तो है ही, बट यहां पे ये ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहा है। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस हो गया एंड इज एप्लीकेशन, जैसे कि कर्ल, ग्रेडियंस, डाइवर्जेंस, सोलेनोइडल, इरोटेशनल, वेक्टर कैलकुलस में आते हैं। तो डिटेल के अंदर हम देखेंगे कि ये कहां से सिलेबस आया है और ये सब जो टॉपिक है इनके अंदर और क्या आगे और सब टॉपिक कौन कौन से बनते हैं, ताकि हमें डिटेल के अंदर पता चले कि हमें कितना पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए टाइम ना गवाते हुए आगे चलते हैं। तो ये सिलेबस जो है कहां से आया वो मैं आपको दिखाता हूं। कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस के अंदर देखो क्या है, डेरिवेटिव्स फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसके जो सब टॉपिक बनते हैं वो यहां पे मेंशन है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सर्फेसिस, और उसके बाद है वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो इसके अंदर द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर रिलेटिव एक्सट्रीमा, ठीक है, कॉन्केविटी एंड इन्फ्लेक्शन। लास्ट टाइम आपने एग्जाम जब देखे होंगे 2021 वाले भी, 2018 वाले भी, उसके अंदर आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हमारे पास कौन सा है, सॉलिड ज्योमेट्री जो है ना हमारे पास, सॉलिड ज्योमेट्री, वहां से ये टॉपिक लिया गया। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं सॉलिड ज्योमेट्री। तो आपको एक एक चीज यहां पे मेंशन है कि पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स एंड ट्रेसिंग ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स। तो इसको एक एक चीज को हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको पीडीएफ फाइल दिखाता हूं जहां से ये पूरा का पूरा उठाया गया सिलेबस। ठीक है, वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेस हो गया, वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये पूरी पीपीटी जो पीडीएफ फाइल है आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप देखिए यहां पे देखो नेक्स्ट है अलजेब्रा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे हम 11th 12th में थ्योरी ऑफ इक्वेशन को हम काउंट करते हैं उसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो वही चीज इसके अंदर भी दी हुई है। यहां पे आप देखो रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, वही चीज है, फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, द nth रूट ऑफ यूनिटी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इसमें आ गया, डी मोरवे आ गया यहां देखो, और यहां पे ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद यहां पे देखो नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम सेट रिलेशन फंक्शन में ये सब चीजें पढ़ते हैं, बट अब हमें थोड़ी सी हाई लेवल की ये चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ऐसे ही अलजेब्रा के अंदर जो टॉपिक है एक एक करके डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास बेसिक नंबर थ्योरी। तो बेसिक नंबर थ्योरी भी मैंने आपको एप्लीकेशन के अंदर करवाई हुई है। क्या है ये देखो, डिवीजन एल्गोरिथम और डिविजिबिलिटी रूल हो गए, उसके बाद यूक्लिडियन एल्गोरिथम हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हो गया, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया इसके अंदर। उसके बाद रो एक्लन फॉर्म ऑफ द मैट्रिसेस एंड एप्लीकेशन। तो लास्ट तक बने रहना, हम बुक्स के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है ना ये अलग अलग देखो इसमें मिक्स दिया हुआ है। एक तो देखो अलजेब्रा, अलजेब्रा के अंदर देखो रो एक्लन फॉर्म, ये मेरा आ गया लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, और यहां पे ये अलजेब्रा के अंदर दो चीजें इसमें दी हुई है। तो मैं आपको एक बार दोबारा सिलेबस पे लेके चलता हूं। देखो यहां पे जो सिलेबस है हमारा, इसके अंदर अलजेब्रा के अंदर देखो थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन, ये चीज आ गई। उसके बाद है हमारे पास रो एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एंड एप्लीकेशंस। तो अभी लीनियर अलजेब्रा में स्टार्ट करवा रहा हूं, उसके अंदर यही है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का पूरा टॉपिक पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम वेक्टर स्पेसिस पे जाएंगे जो कि आगे मेंशन है। तो ये वेक्टर जो हमारा उसका पार्ट है। ठीक है, ये आप 11th 12th में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट करते हो, थोड़ा बहुत आप जो है ना रैंक वगैरह देखते हो, बट इसको डिटेल के अंदर जो है ना हम ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट 11th 12th का तो आएगा ही आएगा। ठीक है, वो आपको स्किप नहीं करना, वो आपका बेस प्रिपेयर करेगा। उसके बाद जो ग्रेजुएशन लेवल का करना है, एक बार आप देख लो, मैं आपको दिखा देता हूं ये कहां से आया है। ये सारा सिलेबस जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ये आपका डीयू से पूछा गया। डीयू के अंदर जो मैं आपको दिखाता हूं, ये एप्लीकेशन मिशन DSSB सॉरी टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसके अंदर मैंने ये डाल भी दिया है। डीयू का जो सिलेबस है वो ये है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो बैचलर ऑफ साइंस का है हमारे पास, BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग टोटल सारा सिलेबस आपका डाला गया। आप चाहो तो देख सकते हो। यहां देखिए सबसे पहला है हमारे पास कैलकुलस, ऐसे ही अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, ग्रुप थ्योरी फर्स्ट,
मल्टी डेरिवेटिव कैलकुलस, उसके बाद है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रेमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, यहां देखो रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 1, ठीक है। उसके बाद है ये चीज नहीं है, ठीक है आपकी। उसके बाद है मैट्रिक स्पेस, ग्रुप थ्योरी सेकंड, और न्यूमेरिकल एनालिसिस भी नहीं है आपका। और उसके बाद ऐसे ही आपका ये सारा चलता चला जा रहा है। नेक्स्ट जो है ना आप देखोगे रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, ये देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, और ये वाले टॉपिक नहीं है, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास इंट्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग, ये भी नहीं है। और यहाँ पे है नंबर थ्योरी, ये उसके अंदर वैसे मेंशन है, और बस ये इतना ही, ठीक है। तो आप जब सिलेबस देखोगे ना, ये देखो आप, ये देखो सिलेबस एज इट इज वहीं से उठा करके दिया गया। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है, थ्योरी ऑफ रियल, मल्टीवेरिएट देखो, ठीक है। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रेमान हो गया, रिंग थ्योरी फर्स्ट हो गया, मैट्रिक स्पेसिस हो गया, ग्रुप थ्योरी सेकंड। तो ये एक एक चीज जो है ना यहां से उठा करके दी गई है, जो कि आपका डीयू का बीएससी ऑनर्स का जो सिलेबस है वहीं से एग्जैक्ट दिया गया। तो अगर वहीं से दिया गया तो वहीं से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। और वहां पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके लेवल के जो बाकी एग्जाम्स हैं जिसमें एमसीक्यूज डीयू यूनिवर्सिटी के बेस पे बनते हैं, वो सारे सारा हमें डिस्कस करना पड़ेगा। मैं आपको आगे लेके चलता हूं पेज नंबर 10 पे। ये देखो, तो यहां से हमारा ये कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहां पे आप देखिए ये रहा हमारा कैलकुलस, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक उन्होंने दिया कैलकुलस का। और इसके अंदर ही थोड़ा सा आगे जाएंगे नीचे, तो ये जो टॉपिक इन्होंने यहां से उठा के दिए हैं, देखो डेरिवेटिव्स फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन, देखो स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ ग्राफ, वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ सरफेस, वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहां से 1 2 3 4 डायरेक्ट जो है ना इन्होंने यहां पे लिख दिया, देखो डेरिवेटिव फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन, स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स, ये देखो ये सारा का सारा इन्होंने यहां से लिख दिया। अब इसका जो डिटेल है हमने भी यहां से उठाई है, ठीक है। तो ये क्यों जरूरी है देखना, एक हमें आइडिया मिल गया कि उसके अंदर क्या क्या पूछा जाने वाला है, तो उतना ही हम करेंगे, अब ज्यादा सिलेबस हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट इसका मिल जाता है। ऐसे ही आप आगे जाओगे तो आपको थोड़ा सा नेक्स्ट हम जाएंगे तो हमारे पास आएगा अलजेब्रा। एक सेकेंड, ये देखो जो हमारे पास उसने अलजेब्रा दी। अच्छा, अलजेब्रा के जो टॉपिक है हूबहू एज इट इज वही यहीं से इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके अंदर ये सारे टॉपिक, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंक्शन, इसके अंदर ये सारे टॉपिक, बेसिक नंबर थ्योरी, इसके अंदर ये टॉपिक, रो एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एंड एप्लीकेशन। तो आप जब देखेंगे सिलेबस के अंदर एज इट इज वही है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंक्शन, बेसिक नंबर थ्योरी, रो एक्लन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो आपको ये सारे टॉपिक करने जरूरी हैं। एज इट इज मैंने पूरा सिलेबस देख लिया है, जैसे मैंने D+B पीजीटी का पूरा ऑपरेशन किया था, ठीक है, उसको हमने पूरा ब्रेकडाउन किया था कि पीजीटी का सिलेबस कहां से आया। तो डीयू का ग्रेजुएशन का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो पीजीटी का सिलेबस था वहीं से सारा पूछा गया था। तो मैंने एक एक करके आपको पीडीएफ फाइल बना करके दे दी थी, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दी थी। ये देखो सिलेबस ऑफ पीजीटी का ये तो, और यहाँ पे देखो सिलेबस ऑफ पीजीटी का, यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट मैंने आपको पीडीएफ फाइल दे दी थी, जो है ना डिटेल के अंदर 3.5 MB की जो पीडीएफ फाइल है। ऐसे ही यही पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। वैसे मैंने डीयू का जो सिलेबस अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, ये सारा का सारा मैंने आपको पीडीएफ फाइल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दिया। स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखते रहना, जो भी आपके डाउट्स है कमेंट करते रहना, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ना जो है ना एक एक चीज हम डिस्कस तो करने वाले हैं, लास्ट के अंदर आपको बताने वाला हूं कि कितने मैथ आपको करने हैं, इसमें से आपका क्वालिफाई हो सकता है, क्योंकि टाइम अभी कम है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको जल्दी करते हैं, क्योंकि अगर एक एक चीज डिस्कस करने लगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो देखो कैलकुलस आ गया हमारे पास, अलजेब्रा आ गया हमारे पास, उसके बाद है हमारे पास रियल एनालिसिस, ठीक है। तो यहां देखो रियल एनालिसिस, ठीक है। रियल एनालिसिस के अंदर रियल नंबर सिस्टम आर। अब देखो अलजेब्राइक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ आर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर, बाउंडेड अबोव, बाउंडेड बिलो। देखो मैं कितने टाइम से शोर मचा रहा हूं आपको, जब मैंने जो रियल एनालिसिस स्टार्ट कराया था उसके अंदर चैप्टर नंबर जो 1 है और चैप्टर नंबर 2 है, वो सारा का सारा ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैंने कितने टाइम पहले आपको ये चीज करवा दी और बोला भी था यहीं से क्वेश्चन आते हैं और आप कर लो, आप लोग मानते नहीं हो। उसके बाद जब जो अभी ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी आएगी, मैंने आपको अभी कंप्लीट करवाई, अभी लीनियर अलजेब्रा करवाऊंगा, तो वो देखना हूबहू आया हुआ है जो मैंने आपको करवाया, और वहां से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी मैंने उसके अंदर सोल्व करवाए हुए। देखो सुप्रीमम, इनफीमम, ये देखो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ आर के अंदर ये देखो टॉपिक है हमारे पास नेस्टेड इंटरवल, ये मैंने आपको कराया, नेबरहुड हो गया, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर, एक एक चीज मैंने डिस्कस किया, ओपन एंड क्लोज सेट। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं दिखाता भी हूं एक एक चीज, क्योंकि आप कोई भी चीज मार्केट में लेने जाते हो ना, तो आप सबसे पहले उसको देखते हो, परखते हो, 4 लोगों से, 4 मार्केट में और भी शॉप्स होती हैं वहां से देखते हो, तब आपको समझ में आता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। तो वो
टीचर्स के लिए दिखाने के लिए कुछ है नहीं, वो सिर्फ ये बोल देते हैं कि मेरा कोर्स ले लो और वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैं इसलिए दिखाता हूं कि ताकि आपको एक बार पता चले कि ये चीज है और हमारे फायदे का सौदा है और हमारे फायदे की सारी चीज करवाई जा रही है। यहां देखो लिमिट ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, लिमिट, ये देखो मोनोटोन सीक्वेंस होगी, यहाँ पे देखो सुप्रीमम, सुपीरियर, इंफीरियर हो गया, यहाँ पे बोलजानो वास्टर्स थ्योरम होगी, कोची सीक्वेंस होगी, कोची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया हो गया। आगे चलेंगे तो इनफाइनाइट सीरीज हो गया, यहाँ देखो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो गया। ये देखो टेस्ट मैंने आपको बोला था, एक एक टेस्ट मैंने आपको करवाए हुए, यहाँ देखो ये देखो डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट हो गया, कोची nth रूट टेस्ट हो गया, अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट हो गया, लेबनिज टेस्ट हो गया, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं आपको लेकर के चलता हूँ। ये एप्लीकेशन एम्बिशन डीएसएसबी, इसके अंदर मैंने आपको जैसे टीजीटी वाले कोर्स में जाएंगे तो मैं पहले से ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे जो फोल्डर है आशु सर न्यू लेक्चर करके, उसमें रियल एनालिसिस। ठीक है, तो इसके अंदर दो चैप्टर हैं, सेट थ्योरी एंड फंक्शन, सेकंड चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, वहीं से अभी जो मैंने आपको सारे टॉपिक दिखाई, यहाँ पे देखो मैंने आपको सारे कवर किए हुए हैं। सेट थ्योरी इंटरवल बाउंडेडनेस हो गया, थ्योरी इंटरवल बाउंडेडनेस हो गया, यहाँ पे देखो सुप्रीमम हो गया, इनफीमम हो गया, ये देखो नेबरहुड इंटीरियर पॉइंट हो गया, ये देखो नेबरहुड लिमिट पॉइंट, ड्राइव बोलजानो वास्टर्स थ्योरम हो गई। ये देखो, इसको पीडीएफ फाइल को ओपन करता हूं मैं, तो यहाँ पे देखो आप। ठीक है, ये एक एक चीज यहाँ पे डिस्कस की हुई है और इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना आपके, वो भी सारे इसके अंदर हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये सारे लेक्चर जो है ना, ये सारे व्हाइट बोर्ड पे रहेंगे, मतलब ये देखो लेक्चर मैं दिखाता हूँ, ये वाले। ठीक है, आप डेमो पर्पस के लिए भी ये वाले लेक्चर एक बार आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हम सीक्वेंस सीरीज वाले चैप्टर पे आ जाते हैं। तो सीक्वेंस सीरीज मैंने पूरा करवाया हुआ, अभी जो मैंने आपको दिखाया देखो इनफाइनाइट सीरीज, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी। उसके बाद नीचे जाएंगे ज्योमेट्रिक सीरीज, कंपैरिजन टेस्ट आ गया, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे प्री टेस्ट, कोची डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट, पी सीरीज, और कोची डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट आ गया, कोची रूट एंड राबीज आ गया, कोची रूट राबीज की पीडीएफ फाइल आ गई, यहाँ पे लोगरिथमिक डी मॉर्गन आ गया। उसके बाद अल्टरनेटिव सीरीज, लेबनीज आ गया, जो कि अभी मैंने आपको सिलेबस के अंदर सारा दिखाया, तो ये सारा गोस टेस्ट आ गया। उसके बाद रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये वहां पे जाके कवर हो गया। अभी आपकी जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो ये है कि फोल्डर अलग से बना दो। जिन्होंने कोर्स परचेज किए हुए हैं या नहीं भी किए हुए करने वाले हो, तो उनकी डिमांड है कि फोल्डर अलग से बना दो। ठीक है, तो उसके लिए सबके लिए अलग से फोल्डर आ जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक दो दिन का मेरे को टाइम दे दो बस। और जो जो सिलेबस अभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि सारा कुछ ही हमारा हो चुका है, जैसा कि अभी स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे देखा, ये देखो ये वाला सॉलिड ज्योमेट्री अभी तक हमने नहीं करवाया है। ठीक है, तो ये मैं जल्दी ही इसमें करवा दूंगा आपको। और उसके अलावा रियल नंबर, और मैं आपको यह भी बता दूं, अगर सॉलिड ज्योमेट्री छोड़ना चाहते हो, कुछ लोग ये भी हैं कि पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे 100%, तो हमें इतना बता दीजिए कि जितने में हम क्वालिफाई हो जाएं। तो अगर आप 70-80% भी सिलेबस कर लेते हो तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो उसके लिए भी लास्ट में हम डिस्कशन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहना। ठीक है, उसके बाद हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो ये पूरा कंप्लीट सारी चीजें मैंने डीयू की पीडीएफ फाइल से ही उठाई है, क्योंकि वहीं से सारा कॉपी पेस्ट इसमें किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात होगी, हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ये देखो ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करना आ गया। तो इसमें जो है ना हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी मॉडल आ गया, ग्रोथ एंड, ये वाला ग्रोथ वाला जो टॉपिक है ना हमारा, ये अभी छूटा हुआ है, अभी मैंने करवाना है, करवा दूंगा। पॉपुलेशन एंड ग्रोथ मॉडल, ये अभी टॉपिक हमारा रहता है, ये टीजीटी और पीएचडी दोनों के अंदर ही पूछा जा रहा है। ठीक है, एक केस स्टडी के ऊपर इसमें से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये हमने ओडीपीडी के अंदर जो है ना ये चीजें करवाई हुई हैं, और ये वाली सारी। ठीक है, और उसको मैं लाइन वाइज लगा दूंगा ताकि आपको देखने में इजी रहे। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट चलते हम, ये देखो थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन। ठीक है, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन के अंदर देखो लिमिट ऑफ फंक्शन आ गया, कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज आ गया, वही देखो सीक्वेंशियल क्राइटेरियन ऑफ लिमिट्स हो गया, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया अगर लिमिट थ्योरम होगी। ठीक है, ये सब चीजें रियल एनालिसिस का जो टॉपिक है, रियल एनालिसिस का जो मैथ है, उसके अंदर हमने ये वाला कवर करवाया हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ देखो डेरिवेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन आ गई, देखो रोलेस थ्योरम आ गई, मीन वैल्यू थ्योरम आ गई, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं, ये चीज मैंने कवर करवाई हुई है। ठीक है, और टेलर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन होगी, मैंने आपको बोला था टेलर है, मैक्लोरियन है, ये सारी इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले बोला था जब DSSB का सिलेबस नहीं था उस टाइम की बात है, मैंने आपको पूरा एक एनालिसिस करके दिया था, यूट्यूब पे अभी भी वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर के देख सकते हो। और उसके बाद है हमारे पास मल्टीवेरिएट कैलकुलस, जिसमें कैलकुलस ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, इसके अंदर देखो लिमिट एंड कंटिन्यूटी, पार्शियल डिफरेंशियल आ गया। ठीक है,
तो ये सारी चीजें ओडीपीडी के अंदर कवर होंगी। इसमें वेक्टर कैलकुलस जो मैंने अलग से आपको करवाया हुआ है, कर्ल, ग्रेडियंस, डाइवर्जेंस, वो चीज भी है, टेंजेंट, प्लेन एंड नॉर्मल लाइंस, ये देखो कुछ कुछ चीजें बीच में मिक्स की है, मैक्सिमा एंड नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेडियंट आ गए तो ठीक है। और उसके बाद यहां पे ये देखो डाइवर्जेंस एंड कर्ल आ गया, ठीक है। तो ये वाला चीज मैंने आपको कहां पे कवर करवाई हुई है, ठीक है। सारा तो देखो दिखाना पॉसिबल नहीं है, और आगे जैसे ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी भी आएगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहां पे है। ये देखो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर है, वो आगे चल के हम देखेंगे। और इसमें थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये देखो टोपोलॉजी भी है, चलो एक बार उस पर बात करते हैं। ये देखो वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। इसके अंदर वेक्टर कैलकुलस में कर्ल, ग्रेडियंस, डाइवर्जेंस, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर की हुई है। इसके शॉर्ट टेस्ट भी हमने डाले हुए हैं, देखो टेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6, और 6 के सोल्यूशन भी है, वीडियो सोल्यूशन भी है, हमने पहले से काम किया हुआ है, ठीक है। ये दिखा रहा हूं मैं, मतलब बहुत एक्साइटमेंट है, खुशी है मेरे को, क्योंकि सिलेबस मेंशन कर दिया। और आप लोग अब मानेंगे, पहले मेरी बात मानते नहीं थे कि ये वाली चीजें मैं बार बार बोलता था मैं करवा रहा हूं, आपको मुश्किल लगती थी, आप इजी की ओर भागते थे कि वो टीचर बता रहा है 11th 12th का 60-70% आएगा, हम वही कर लेते हैं। नहीं, अब समझ में आया कि मैं बार बार आपको बोलता था कि ग्रेजुएशन का पोर्शन करना जरूरी है, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जब आप ये देखो मैंने आपको दिखाया जो एक सेकेंड, इसके अंदर से फालतू के सारे फोल्डर में हटा दूंगा, वही रखूंगा सिर्फ जो आपके काम किया, ठीक है। और इसी के अंदर ही ये वेक्टर कैलकुलस वाला आ गया, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया, कर्ल, ग्रेडियंस, डाइवर्जेंस। तो लास्ट के अंदर मैं पूरा सम अप कर दूंगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, फोल्डर कौन सा फॉलो करना है, ये सारी चीजें ही आपकी कवर हो जाएंगी। इन्होंने सेमेस्टर वाइज बांटा हुआ है, तो थोड़ा थोड़े टॉपिक जो है डिवाइड करके दिए होंगे अलग अलग सेमेस्टर्स के अंदर, बट हम एक ही मैथ के अंदर वो सारे टॉपिक करेंगे। जैसा कि अगला है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है। ये देखो डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल मैंने पहले ही करवाया हुआ, ग्रीन स्टोक्स एंड गोज डाइवर्जेंस थ्योरम वगैरह होगी। तो यहाँ पे आप देखो इसके अंदर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, ये देखो बीटा गामा फंक्शन वाला आ गया, डुप्लीकेट फॉर्मूला, देखो डबल ट्रिपल इंटीग्रल, ये वाला यहाँ पे आपका लेक्चर पड़ा हुआ है। मैंने पहले से ही आपको ये चीजें करवाई हुई है, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो वही आपके सिलेबस के अंदर अभी आया। उसके बाद है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास आ गया पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, ये सारी चीजें हमने करवाई हुई है, मेथड मॉडलिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपको कहां पे मिलेगा, एक सेकंड, यहां पे आप जाएंगे तो ओडी एंड पीडी इकट्ठा हमने फोल्डर बनाया हुआ, ये देखो ओडी एंड पीडी। वैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि आप भी करवाओगे स्मार्ट बोर्ड पे, तो मैं भी इसका सारे लेक्चर करवाने वाला हूं, बट पहले से ही हमने ये करवाया हुआ है, किसी और मैम ने करवाया हुआ है। यहां पे देखो कहां गया ओडी एंड पीडी, ये रहा, ओपन क्यों नहीं होगा, एक सेकंड देख लेते हैं। कई बार क्या होता है इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जाती है। ये देखो ओडी एंड पीडी आ गया हमारे पास, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो ये वाली चीजें इसके अंदर कवर हमने की हुई है, ठीक है। तो ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा, जिसमें से आपको देख लेना है कि कौन कौन सा सिलेबस है। रेमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन के अंदर रेमान इंटीग्रेशन आ गया ये वाला, ठीक है। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन आ गया, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन आ गया, पावर सीरीज आ गया। ये चीजें जो है ना हमने रियल एनालिसिस के अंदर की हुई है, रियल एनालिसिस के अंदर ये वाली सारी चीजें हमने कवर वहां पे की हुई है, ठीक है। तो लास्ट के अंदर मैं सम अप यही करने वाला हूं कि आपको कितना पढ़ना है और कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ रिंग। तो रिंग के अंदर यहां पे सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन है रिंग की, प्रॉपर्टी ऑफ रिंग, सब रिंग, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग, आइडियल्स, आइडियल जनरेटेड बाय ए सबसेट ऑफ रिंग, फैक्टर रिंग, ऑपरेशन ऑफ आइडियल, प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको टॉपिक करवाए हुए हैं, इसके बेस पे जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए वो भी सारे डिस्कस किए हुए हैं। कुछ लोग कल बोल रहे थे कि ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ रिंग है, इसके अंदर मैंने आपको बोला था इसके जो सब टॉपिक है ना वो करने जरूरी है। कुछ लोग बोल रहे थे नहीं नहीं ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन है रिंग का और होमोमॉर्फिज्म और बस यही करना है, इतना ज्यादा नहीं करना है। तो जब हमने देखा बिल्कुल जो सब टॉपिक है ना वो डीयू से आए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा फिर दिखाता हूं, ठीक है। ये देखो, जो अगर मैं अभी रिंग की ही बात कर रहा हूँ इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हम RING रिंग, ठीक है। एक सेकेंड, इससे अगला
क्या हो गया, चलो फर्स्ट पेज पे चले जाते हैं और उसमें से देख लेते हैं एक बार। रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा 38 नंबर पेज पे है, ठीक है, 38 नंबर पेज। अब एग्जैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो रिंग वाला आ गया ना, इसको एक बार हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो रिंग का, ये देखो इंट्रोडक्शन ऑफ रिंग, वही टॉपिक जो अभी मैंने आपको बताया, प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल। रिंग होमोमॉर्फिज्म के अंदर देखो फील्ड ऑफ क्वोशिएंट हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया, ये वाली होमोमॉर्फिज्म की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड थ्योरम होगी, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर स्पेसिस, ये लीनियर अलजेब्रा आ गया, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया आपका, ठीक है। ये देखो रैंक हो गया, नलिटी हो गया, जो मैं बार बार आपको बोलता रहता हूँ, ठीक है। नल स्पेस हो गया, रेंज हो गया, रैंक हो गया, नलिटी हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जो कि अभी हम इसके अंदर डिस्कस भी करने वाले, ठीक है। तो मैंने ओपन किया हुआ है, जो हमने रिंग किया है ना, ये देखो रिंग। तो रिंग के अंदर मैंने सारे टॉपिक आपको कवर कराए हैं। रिंग गॉसियन इंटीजर हो गया, रिंग विद यूनिटी हो गया, देखो जीरो डिवाइजर, सब रिंग आ गया, सब रिंग का टॉपिक अभी दिया हुआ था ना, और आपको पूरा बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद यूनिट हो गया, आइडियल आ गया, आइडियल के अंदर फील्ड, उसके बाद सॉरी फील्ड आ गया, मैक्सिमल, प्राइम, आइडियल, ये देखो सारे, फैक्टर रिंग आ गया, रिंग होमोमॉर्फिज्म, ट्रिवियल, ये देखो सारा। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये वाला सारा आ जाएगा हमारे पास, इररिड्यूसिबल प्राइम और यूक्लिडियन डोमेन आ जाएगा, ठीक है। यूएफडी आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, ये सारी चीजें आगे अभी आनी बाकी हैं, तो रिंग के अंदर आएंगी तो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। रिंग होमोमॉर्फिज्म मैंने आपको दिखा दिया सारा, ठीक है। और उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर स्पेसिस, तो ये हमारा लीनियर अलजेब्रा आ जाता है, जिसके अंदर यहाँ देखो वेक्टर स्पेस आ गया, सब स्पेस आ गया, और अलजेब्रा ऑफ सब स्पेसिस आ गया, क्वोशिएंट स्पेसिस आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर आ गया, लीनियर स्पैन आ गया, और यहाँ पे लीनियर इंडिपेंडेंट बेसिस आ गया, डायमेंशन आ गया, डायमेंशन ऑफ सब स्पेसिस। उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नल स्पेस, रेंज आ गया, रैंक आ गया, नलिटी आ गया, ये देखो ये सारा का सारा इसमें मेंशन है, ठीक है। ये वही बता सकता है जिसने पहले पढ़ा हुआ है और जो करवा रहा है, ठीक है, उसी को कॉन्फिडेंस आ सकता है, और अदरवाइज तो ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, करवाना पड़ता है। ये देखो जो लीनियर अलजेब्रा के मैं टॉपिक मैंने सारे लिखे हुए हैं आपके लिए, ये देखो वही है। सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट करवाऊंगा, जिसके अंदर देखो स्केलर, इन्वोल्यूटरी, नीलपोटेंट, ऑर्थोगोनल, सिमेट्रिक, इसके कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, यूनिटरी, इन्वर्ट, ये सारे। उसके बाद रैंक आ जाएगा, रैंक के अंदर एक्लन फॉर्म आ गई, ये देखो सारी, आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यू, रैंक, ये देखो सारी ये चीजें आ गई। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स आ गया, और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये देखो अगले टॉपिक में आपको ये करवाने वाला हूँ, फील्ड, ये वेक्टर स्पेस स्टार्ट हो गया, यहाँ से वेक्टर सब स्पेसिस आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर जो कि अभी हमने देखी है, ठीक है। आगे भी आगे लीनियर अलजेब्रा और भी आता रहेगा, तो उसके अंदर हम देखते रहेंगे, जो कि मैंने आपको दिखा दिया सारा, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। चलिए अगला देखो, मैट्रिक स्पेस आ गया, ठीक है। मैट्रिक स्पेसिस, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक स्पेसिस, जिसके अंदर एग्जांपल आ गया सीक्वेंस ऑफ मैट्रिक स्पेसिस, कोची सीक्वेंस, और कंप्लीट जो है ना मैट्रिक स्पेसिस, ये हमने रियल एनालिसिस के अंदर आपको कवर करवाया हुआ मैट्रिक स्पेसिस वाला, ठीक है, सारा कंसेप्ट। उसके बाद है टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेसिस, ठीक है। और ये हमने अलग से भी वैसे तो बताया हुआ है, बट ये टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेसिस, ये देखो कैंटर थ्योरम हो गई, ये डेंस सेट हो गया, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट, ड्राइव्ड सेट, ये मैंने रियल एनालिसिस के अंदर आपको कवर कराया। ओपन सेट, इंटीरियर ऑफ सेट, देखो नेबरहुड, क्लोज, ओपन एंड क्लोज इंटरवल, क्लोजर ऑफ सेट, ठीक है, डायमीटर ऑफ सेट, ये मैं आपको दिखा देता हूं कहां पे कवर करवाया मैंने। आज जनाब मेरी मेहनत सफल हो गई है, जो मैं पढ़ा रहा था ना आपको, वो सफल हो गया, ताकि आप सिलेबस देख करके अब आप यकीन मानेंगे कि भाई ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये देखो इसके अंदर ही जब हमने ये स्टार्ट किया था, ये सेट थ्योरी, इसके अंदर यहां देखो आप, ये वाले जो भी हमने टॉपिक देखे हैं ना रियल एनालिसिस के अंदर, ये देखो मैंने आपको करवाए हुए हैं, दिखाता हूं आपको। देखो नेबरहुड ऑफ पॉइंट, इंटीरियर हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया, और ड्राइव्ड हो गया, ये देखो परफेक्ट हो गया, डेंस सेट भी आ जाएगा, कैंटर सेट आ गया, कॉम्पैक्ट सेट आ गया, और बोल्जानो आ गया, और इसी के अंदर ही ये देखो डीन्यूमरेबल सेट आ गया, यहीं पे डेंस भी आएगा कहीं ना कहीं, आगे चल के आएगा, ठीक है। डोमेन एंड रेंज हो गया, सेट ऑपरेशन, पावर सेट हो गया, ठीक है। इसके अंदर मैंने करवाया हुआ है, शायद लिखा नहीं लिखा मेरे को ध्यान नहीं है, दिख नहीं रहा मेरे को, ये मैंने डेंस सेट वगैरह भी करवाया हुआ है, ठीक है। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कैंटर, कॉम्पैक्ट, बोल्जानो, एडिशनल पॉइंट, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने इसके अंदर ये देखो कवर करवाई हुई हैं आपकी सारी की सारी, सेट बाउंडेड अबव बिलो, ये सारी चीजें स्मार्ट बोर्ड के ऊपर मैंने लेक्चर लिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे ये रहा डेंस सेट, ठीक है, ये देखो
मैं वही तो कह रहा था आपको करवाया हुआ है। ये देखो डेन सेट की सारी प्रॉपर्टी करवाई हुई है, उसके बेस पे जो भी एग्जांपल बनते हैं और वो भी आगे चल के आपको वो भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है, कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस। ठीक है, चलिए आगे। तो रियल एनालिसिस के अंदर हमने ये करवाया हुआ और बीच बीच में कुछ टोपोलॉजी के भी इसके अंदर टॉपिक मिक्स किए हुए हैं इन्होंने, क्योंकि इन्होंने सेमेस्टर वाइज पढ़ाना था, बट मैं आपको लास्ट के अंदर पूरा सम अप करूंगा, तब देख लेना। ग्रुप थ्योरी सेकंड, इसके अंदर इन्होंने क्या दिया हुआ, ऑटोमॉर्फिज्म एंड प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आ गया। ठीक है, सब ग्रुप आ गया। कुछ लोग कल बोल रहे थे कि ग्रुप थ्योरी के अंदर से इतना कुछ नहीं आएगा, देख लो आप। सब ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टी, ये देखो ग्रुप, सब ग्रुप, फैक्टर ग्रुप, ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप सारे आ रहे हैं। उसके बाद एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, वैसे मैंने आपको क्वेश्चन भी कल दिखा दिए थे इसके कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और मैंने सारे सोल्व भी कराए आपको। ठीक है, ये चीज आ गई। और उसके बाद है हमारे पास ग्रुप एक्शन, जिसके अंदर इसने क्या बोला, ग्रुप एक्शन एंड परमुटेशन, रिप्रेजेंटेशन और स्टेपलाइजर एंड कर्नल्स ऑफ ग्रुप। और उसके बाद यहां पे है ग्रुप, इसमें कुछ कुछ एक दो टॉपिक हैं जो मेरे को लगता है थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा, कॉन्जुगेसी इन, ठीक है, वो मैं देख लूंगा, उसके अंदर अपडेट कर दूंगा। उसके बाद है साइलो थ्योरम मैंने आपको पूरी कवर करवाई हुई है। पी ग्रुप से मैंने बताया भी था, एक क्वेश्चन भी आया था, पी की पावर एंड ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, वो वाला क्वेश्चन। उसके बाद केलेस थ्योरम आ गई, ये वाले मैंने आपको करवाया हुआ है। और जनरलाइजेशन आ गया, ये वाली सारी चीजें। ठीक है, ये वाली सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर की हुई है। देखो, एक तो जो ये देखो, जो साइलो थ्योरम है वो तो यहां है आपकी, कहां गई, कई बार ना सामने होती है आंखों की, मिलती नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वैसे कल मैंने आपको वो दिखा दिया था साइलो थ्योरम, और उससे क्वेश्चन ऐसे समझ नहीं आता। यहाँ पे जब चैप्टर वाइज देखोगे ना, तब चीजें जो है ना ज्यादा क्लियर होती हैं। एक सेकेंड, ये देखो, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी में जाओगे तो ये सारा ग्रुप थ्योरी मिल जाएगी आपको, सारा अबेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, ये देखो ये सारा इसके अंदर कवर किया हुआ है। क्वेश्चन ग्रुप ये देखो आपके सिलेबस के अंदर था। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म, ये देखो ऑटोमॉर्फिज्म, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो कि अभी हमने देखा। और उसके बाद ये देखो ये आ गया साइलोपी, सब ग्रुप हो गया, जैसनास हो गया, ये वाले सारे इसके अंदर कवर किए हुए हैं। ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये रहा पी ग्रुप जो कि अभी हमने देखा, कोची थ्योरम फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, कोची थ्योरम, और उसके बाद साइलो फर्स्ट थ्योरम आ गई, और उसके बाद ऐसी जाएगी साइलो पी ग्रुप आ गया। तो ऐसे ही ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके बेस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, SSG 7, SSG 820 के अंदर क्या आएगा, एक एक चीज इसमें हमने डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे, चलिए जी आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर एनालिटिक फंक्शन, जो मैं आपको बार बार बोलता हूं, ये भी हमने करवाया हुआ है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर एनालिटिक फंक्शन हो गया, सिंगुलरिटीज हो गया, ठीक है, ये वाली सारी चीजें। उसके बाद एलिमेंट्री फंक्शन एंड इंटीग्रेशन। तो इसको मैं आपको पीडीएफ फाइल तो दे ही दूंगा, तो आप आराम से इसको एक एक टॉपिक करके देख लेना, सीरीज एंड रेसिड्यूज वगैरह जो निकालना होता है, तो वो चीज आ गई। ठीक है, ग्रुप थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, देखो ग्रुप थ्योरी पूरी की पूरी कंप्लीट हमें करनी ही पड़ेगी। देखो यूएफडी आ गया ना, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, जो मैंने आपको दिखाया, पोलिनोमियल रिंग, इसी के अंदर इरिड्यूसिबल वगैरह भी आएगा। देखो इरिड्यूसिबिलिटी टेस्ट आ गया ना, इरिड्यूसिबल टेस्ट आ गया, आइंस्टीन क्राइटेरियन मैंने आपको करवाया हुआ, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, और कॉम्यूटेटिव रिंग आ गया, और यहाँ पे डिविजिबल रिंग, इंटीग्रल डोमेन, ये देखो यूक्लिडियन डोमेन आ गया। ठीक है, ड्यूल स्पेसिस एंड डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर्स। तो ये देखो आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू, ये वाला जो मैंने आपको अभी दिखाया लीनियर अलजेब्रा का, ये पूरा कवर करवाने वाला हूँ, वो वही चीज है। ठीक है, वहीं से ये अलग अलग एनिहिलेटर, ठीक है, ये देखो मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा के अंदर अभी दिखाया कि जो टॉपिक हम लीनियर अलजेब्रा के अंदर कवर करने वाले हैं, ये देखो ये आ गया, ये देखो एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल आ गया। और उसके बाद अभी हमने जो देखा रैंक एक्लन फॉर्म तो देख ही लिया था। ये देखो इसके अंदर भी रिड्यूसिबिलिटी है, इनर हो गया, ड्यूल स्पेस हो गया। ठीक है, जो अभी हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस हो गया। तो यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा के अंदर ये आ गया हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक सेकंड बैक करता हूं मैं, ये वाले टॉपिक देखे आपने पोलिनोमियल रिंग के अंदर, ये वाले ये सारे हमने कवर किए हुए हैं। ये आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, बैक करते हैं इसको ग्रुप थ्योरी का, और हम जाते हैं रिंग थ्योरी में। ठीक है,
रिंग थ्योरी के अंदर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये आइडियल वगैरह तो आ ही गए, उसके बाद ये स्टार्ट हो गया हमारा पोलिनोमियल रिंग। इररेड्यूसिबल हो गया, डिग्री ऑफ सम, ये देखो इररेड्यूसिबल पोलिनोमियल हो गया, ये सारे मैंने आपको अच्छे से कराऊंगा। आइंस्टीन क्राइटेरियन, ये वाला जो भी आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है। उसके बाद ग्लोइस फील्ड आ गया, ये देखो ये आ गया पीआई, आईई, पीई, पीआईडी, ईडी, ये सारी चीजें आपको ये दिखाता हूं आपको क्या है। ये देखो नेक्स्ट आ गया यूएफडी, ठीक है, और यूक्लिडियन डोमेन, और ये सारी चीजें देखो, ये ग्लोइस फील्ड के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं आपको। ग्लोइस फील्ड आ गया, जीआई, और उसके बाद यहां पे हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल आ गया, पीआई, ठीक है। और इसके बेस पे क्वेश्चन भी है, और इसके बेस पे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैंने इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये रिड्यूसिबल पे क्वेश्चन हो गए सारे, तो मेहनत लगती है, ठीक है। प्राइम एलिमेंट हो गया और पीई हो गया, और यहीं पे हमारा होगा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन जो आपके सिलेबस के अंदर अभी दिखाया मैंने आपको। यूक्लिडियन डोमेन हो गया, यूक्लिडियन डोमेन ये देखो, ये भी सारा बताया हुआ है कि फील्ड है तो ईडी बनेगा यूक्लिडियन डोमेन, फिर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, फिर यूएफडी यूनिट फैक्टराइजेशन डोमेन, डायरेक्ट वो इंटीग्रल डोमेन भी बनेगा। बट इसका उल्टा अगर मैं करूंगा तो वो नॉट पॉसिबल इंप्लाइज नहीं करता। तो एक एक क्वेश्चन भी इसके अंदर हमने जो है ना डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो मेहनत जो की हुई है ना वो दिखाने में देखो कोई हर्ज नहीं है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि कोर्स का प्रमोशन है, ये हुआ, तो मैं तो उनको दिखा रहा हूं जिनने कोर्स लिया हुआ है, ताकि वो लोग ये ना सोचें कि हमें सिलेबस नहीं कराया, ड्यू का सिलेबस आ गया, हम कैसे अब करेंगे। तो आपका दोस्त खड़ा है यहां पे, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज जो है ना हमने अच्छे से उसमें करवाई हुई है। जो बाकी बच गया वो भी हम जल्दी से इसमें कवर करा देंगे। बहुत सारा सिलेबस इसमें ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री का जो इसमें तो सारा ग्रेजुएशन का ही है, तो उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है। एक एक लाइन वाइज आप देखोगे, उसके बेस पे क्वेश्चन एमसीक्यू सारे डिस्कस किए हुए हैं, मजा आ जाने वाला है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, इनर प्रोडक्ट स्पेस हो गया, ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस हो गया, और यहां पे ये हो गया एडजॉइंट ऑपरेटर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो इसके अंदर ये वाला आपका लीनियर अलजेब्रा से आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हम लास्ट में आते हैं। अभी हमने जो देखा वो डीयू का जो सिलेबस था, देखो आप एक सेकंड, इसको मैं क्लोज कर लेता हूं, यही है ना, इसको क्लोज कर लेता हूं। और जो डीयू का अभी तक हमने सिलेबस देखा वो सारा हमने यहां पे डिस्कस किया, ठीक है। यार एक तो पेन बड़ा टूटता है, पहले भी टूट गया मेरा पेन, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस हमारा था जो कि आपका एग्जैक्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया आपके उसमें, और इसके अंदर जो सब टॉपिक थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से मैथ पढ़ने हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको ये टॉपिक, आपको ये सारे करने, जितना भी अभी तक हमने देखा है इन सबका निचोड़ है ये वाला, ठीक है। इसलिए मेरे को वीडियो बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि पूरा एनालिसिस करके प्रीवियस पेपर मैंने देखे हुए हैं, सोल्व किए हुए, आपको एप्लीकेशन मिशन डीएसएस के ऊपर मिल जाएंगे। तो ये 9 आपके मैथ बनते हैं जो आपको पूरे कंप्लीट करने हैं। इन्होंने थोड़ा थोड़ा पोर्शन उनमें से कट कर करके, किसी को लीनियर अलजेब्रा 1 कह दिया, किसी को लीनियर अलजेब्रा 2 कह दिया, किसी को रिंग थ्योरी 1 कह दिया, किसी को 2 कह दिया, किसी को ग्रुप थ्योरी 1 कह दिया, किसी को ग्रुप थ्योरी 2 कह दिया, किसी को डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को थोड़ा थोड़ा अलग अलग बांट दिया। तो आपको ये पढ़ना है टोटल। एक तो सॉलिड ज्योमेट्री, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, सॉलिड ज्योमेट्री थोड़ा सा मुश्किल है, इतना भी नहीं है, मैं करवाऊंगा आपको, मैं तो करवाऊंगा ही, बट छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि आपको 70-80% ही सिलेबस करना है। रियल एनालिसिस जरूर करना पड़ेगा, तो जो जरूर करने वाले हैं ना, जरूरी जो मस्ट है वो मैं ग्रीन में डाल रहा हूं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जरूर करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जरूर करना पड़ेगा, मॉडल अलजेब्रा, जिसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर थ्योरी और ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी, ठीक है, ये सारा। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा नहीं छोड़ सकते, टोपोलॉजी छोड़ सकते हैं, ओडीपीडी नहीं छोड़ सकते, असिम्प्टोट कर्वेचर छोड़ सकते हैं, एक आधा टॉपिक आता है वेक्टर कैलकुलस नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो इसको मैं ब्लू में डाल रहा हूं। तो जो ग्रीन में मैंने डाले हैं 1 2 3 टोटल 6 टॉपिक हैं, ग्रीन में 3 टॉपिक मैंने हटा दिए। अगर नहीं करना चाहते सॉलिड ज्योमेट्री और असिम्प्टोट एंड कर्वेचर, इसमें टॉपिक दिए हुए हैं, सब टॉपिक में असिम्प्टोट और कर्वेचर दोनों, और जनरल टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ पड़ता है आपके लिए। तो 6 टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। बट ये है कि मैं जो बताऊंगा आपको, जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर टॉपिक वाइज जो अभी और भी मैंने थोड़ा सा देखना है, मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं उसमें भी थोड़ा सा बदलाव हो जाए जब मैं ये देखूंगा उनके सब टॉपिक और भी, ठीक है।
एक एक चीज निशान लगा लूंगा, एक एक चीज कवर करा देंगे, उसके प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे हों उसके बेस पे वो सारे कवर करवा देंगे, और पहले तो मैंने करवाए हुए आपने देखा होगा। तो ये सारी चीजें अच्छे से आपकी हो सकती हैं, आप क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बुक्स के ऊपर। तो एक बुक आपको ये जरूर ले लेनी है, यूथ कंपटीशन टाइम मैथमेटिक्स की चैप्टर वाइज सोल्व पेपर। इसके अंदर प्रीवियस पेपर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। यूपी के, एलटी ग्रेड के, जीआईसी के, डाइट के, असिस्टेंट प्रोफेसर के, डीएसएसबी के, वीएस के, एनवीएस के, आरपीएससी के, ये सारे प्रीवियस पेपर पॉलिटेक्निक वगैरह के सब कुछ आपको मिल जाता है। उसके बाद एक बुक जो आपको फॉलो करनी है वो ये भी कर सकते हैं, एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस की यूनिक पब्लिकेशन टाइम्स की, ये एमएससी की बुक है, ठीक है। और मतलब एमएससी एंट्रेंस की बुक है, आईआईटी जैम सीयूईटी के क्वेश्चन इसके अंदर है, और डीयू के क्वेश्चन भी इसके अंदर डालते हैं वो, ठीक है। एक और जो बुक है ग्रेजुएशन की आप फॉलो कर सकते हैं वो ये है एमसीक्यूज मैथमेटिक्स की, जो है ना बंशीधर साहू की ये बुक है, ठीक है। ये भी आपको, जिसमें नेट, सेट, गेट, पीएससी, एनबीएचएम, आईआईटी जैम, ये वाले सारे इसके अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कि आपको ये वाले सारे टॉपिक जो मैंने आपको बताए ये सारे इन दोनों के अंदर मिल जाएंगे, और अच्छे से आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस इसमें से कर सकते हो, ठीक है। और अच्छा, एक चीज जो सबका डाउट है कि आपको ये टीचिंग मेथोडोलॉजी आएगी या नहीं आएगी, जो पीजीटी के अंदर तो इन्होंने दिया हुआ था बट इसके अंदर वो देना भूल गए, आई थिंक, मैं ऐसा मानता हूं। ये हर बार आ रही है, तो 10 मार्क्स की आपकी हर बार आएगी। इसके टॉपिक सेम के सेम ही रहने वाले हैं जो पीजीटी में थे, ठीक है। ये भी एक चीज नोटिस करने वाली है। उसके बाद बाकी एप्लीकेशन जो आपको डाउनलोड करनी है वो है मिशन डीएसएसबी, ठीक है। उसके अंदर भी आपको कोर्स मिल जाएगा, जैसे कि टीजीटी का, पीजीटी का, टीजीटी प्लस पीजीटी का, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। अगर कोई कोर्स लेता है तो टेस्ट सीरीज इन सब के अंदर इंक्लूड रहती है, ठीक है। दिखाता हूं आपको, एक सेकंड। ये एप्लीकेशन है, ठीक है। काफी लोगों को पता है, काफी लोगों को नहीं पता। तो ये एंड्रॉइड में मिल जाएगी आपको प्ले स्टोर पे, और आईओएस के अंदर भी, दोनों के अंदर मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं कोर्स के अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर अभी मैंने फोल्डर बनाया नहीं है वो अलग से, क्योंकि अभी मैं ये सारा देख रहा था कि क्या क्या टॉपिक हैं और आपको कितना पढ़ना है और क्या स्किप कर सकते हो एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो कर रहा था। तो इसके अंदर डीएसएसबी का जो फोल्डर बना हुआ है, ये देखो, DSSB टीजीटी मैथ 2024 का, ठीक है। तो यहां पे आप जाएंगे तो वैसे मैंने ये भी डाल दिए थे कन्वर्जन डाइवर्जेंट के प्रीवियस ईयर के कौन से क्वेश्चन थे, नंबर थ्योरी के कौन से क्वेश्चन थे, ये देखो टॉपिक वाइज। अगर किसी ने नहीं देखे अभी तक तो ये भी देख लेना। वैसे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने ये डाले हुआ है, ठीक है। इसमें आई थिंक ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी के डालने भी रह गए हैं, कोई नहीं, मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो इसमें मैंने डाल दिए थे, ये देखो। देखो नंबर थ्योरी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो मोड वाले, ये देखो सारे टीजीटी के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे ये भी मेंशन है कि ये डीएसएसबी टीजीटी का 10/9/2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। पेज नंबर 50 जो आपको मैंने पेपर प्रोवाइड करवाए हूँ उसमें पेज नंबर वाइज भी इसमें हमने मेंशन कर दिया, पूरी मेहनत की है। कन्वर्जन डाइवर्जेंट से कितने क्वेश्चन आए हुए थे ये देख लो, ठीक है। ऐसे ही हमने ग्रुप थ्योरी और नंबर थ्योरी की पीडीएफ फाइल भी डाल दिया इसके अंदर। अपडेट नहीं है, होनी तो चाहिए थी, पता नहीं क्या बात है, कोई बात नहीं। ये आपको मिल जाएगी। वैसे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर भी मिल जाएगी, कंटेंट में जाएंगे, फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो वहां पे डली होगी डीएसएसबी, ये देखो चैप्टर वाइज। रिंग थ्योरी के ऊपर कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, और यहाँ पे ग्रुप थ्योरी, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपके, ये देखो इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का जो भी आपका सिलेबस के अंदर ही मेंशन था उसके बेस पे ये देखो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। क्या हो गया यार, गुस्सा क्यों मान गया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये देखो सारे ग्रुप थ्योरी के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर, ये सारे हमने मेंशन किए हुए हैं। तो मैं बहुत टाइम से लगा हूं आपको शोर मचाने कि भाई ये कर लो, बट कोई मानता ही नहीं था। अब सिलेबस आया तो सारे लोग मानने लगे, सर बता दो, कमेंट कर रहे हैं, सर बता दो कैसे कवर करेंगे, ग्रेजुएशन का आ गया, ये हो गया, वो आ गया, डीयू का आ गया, है ना। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि करना पड़ेगा, और हमने करवाया हुआ है, तो वहां से आप रेडीमेड सब कुछ रेडी पड़ा है। और अभी ग्रैब 50 के नाम से कूपन भी है डिस्क्रिप्शन में, उसमें 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप आज कोर्स परचेज करते हो तो, ठीक है। तो ये सारी पीडीएफ फाइल भी इसमें देखने को मिल जाती है आपको। तो अभी चलिए दोबारा फिर हम चलते हैं उस कोर्सेज पे, तो टीजीटी वाले कोर्स पे चलते हैं। तो आपको इस फोल्डर के अंदर मैं सारी चीजें अपडेट करने वाला हूं डीएसएसबी टीजीटी वाले के अंदर, जिसमें जो लाइव क्लास हम लेते हैं वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह हो गए, 9th 10th में एक बार हटा दूंगा इसमें से, वैसे नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप और किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, 11th 12th भी एक बार मैं इसमें से हटा दूंगा, सिर्फ वही रखूंगा जो आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है। और जो आपकी सिलेबस से रिलेटेड 11th 12th है ना, वो तो जरूर मैं इसके अंदर रखूंगा ही, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन के अंदर से ये वाली सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखो
जो भी मैंने अभी आपको बताया, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे इसके अंदर से मैं रिमूव कर दूंगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो प्रीवियस पेपर विद सोल्यूशन आपको सारे मिल जाएंगे, डीएसएसबी टीजीडी के। देखो 2021 के, 2018 के, 2021 में जाएंगे तो ये सारे प्रीवियस पेपर भी हैं, इन सबके वीडियो सोल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब सारा मैंने आपको डिस्कशन कर दिया है सिलेबस, एक एक चीज। ये पीडीएफ फाइल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। उसके अलावा भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट कर देना, और डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिए हुए हैं, उस पे जाकर के आप जो है ना हमें कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी वो ये है कि अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो चाहे आईओएस यूजर हो, दोनों के लिए एप्लीकेशन तो मिशन डीएसएसबी है ही। उसके बाद लैपटॉप में चलाना चाहते हो या कंप्यूटर में, तो web.classplasapp.com ORG कोड MD है, लगाते ही आपकी मोबाइल नंबर डाल के आपकी एप्लीकेशन लैपटॉप में चल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप सब लोगों ने ज्वाइन कर लेना है मिशन डीएसएसबी। नंबर दिए हुए हैं, 2 नंबर है। डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, 9 to 5 PM आप कॉल कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पूरा एक एक चीज हमने डिटेल के अंदर पढ़ी है, देखी है, एनालिसिस किया है और इसका ब्रेकडाउन किया है। अब नेक्स्ट जो है ना, मेरी जिम्मेवारी फोल्डर बनाने की है और इसके बेस पे जो टेस्ट सीरीज बनाने की है और प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इसके इन टॉपिक के बेस में उनको ब्रेक डाउन करने की है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।